अस्सलाम वालेकुम। मैं जमात नौम और दहम की उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल की जानिब से दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बराए मेहरबानी इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनें और दिया जाने वाला काम याद करने के बाद पहले अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे, फिर उसे अपने स्कूल के रजिस्टर में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सबक के मुसन्निफ़ के बारे में बताऊंगी। सबक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डिस्पेंसरी के मुसन्निफ़ कुदरतुल्लाह शहाब, जिनकी पैदाइश सन 1917 और वफ़ात सन 1986 है। पाक व हिंद के मुमताज़ सरकारी अफसर कुदरतुल्लाह शहाब उर्दू के मशहूर अदीब, अफसाना निगार, सूफ़ी और दानिश्वर थे। आपके वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल था। आपने आज़ाद कश्मीर में सेक्रेटरी जनरल और झंग में डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर काम किया। आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर मोहम्मद अय्यूब खान के साथ बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे। पाकिस्तान की अदबी तंजीम राइटर्स गिल्ड के बानी और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के एजाज़ी सदर भी रहे। शहाबनामा आपकी आपबीती है, जिसमें अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे का अहवाल बयान किया है। कौमी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारा पाकिस्तान के तमगे से नवाजा। आपकी दीगर तसनीफ़ात में या खुदा, नफसाने, माजी और सुर्ख फीता मकबूल किताबें हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। एक दफ़ा एक तवील दौरे से वापस आ रहा था। एक पुरफ़िज़ा मुकाम पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डाक बंगला नज़र आया। जी चाहा कि घंटा 2 घंटा यहाँ क़याम किया जाए। डाक बंगला खुला पड़ा था। अंदर गया तो देखा कि छत गायब है। पहले ख्याल आया कि शायद ये ओपन एयर थिएटर की तरह ओपन एयर डाक बंगला हो, लेकिन चौकीदार ने बड़ी खंदा पेशानी से वजाहत की कि दरअसल ये 1950 के सैलाब का नतीजा है। मैंने पूछा कि भाई, सैलाब तो ज़मीन पर आया था, लेकिन छत आसमान से क्यों गिर पड़ी? चौकीदार ने सादा लोहे से जवाब दिया कि साहब, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। इस डाक बंगले में चीनी की चंद ब्रिज, प्यालियाँ और कुछ रकाबियाँ भी मौजूद थीं। इन सब की पुश्त पर अंग्रेज़ी में जॉनसन एंड जॉनसन लंदन 1854 दर्ज था। चीनी के बने हुए ये ज़रूफ़ 100 बरस पुराने थे, लेकिन हमारी तामीर की हुई डाक बंगले की छत सैलाब के एक ही रेले से बहकर गिर गई थी। डाक बंगले की रियायत से मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक डिस्पेंसरी याद आ गई, जो एक नहायत दूर उफ्तादा गाँव में वाक़ है। बग़ैर इत्तला दिए दूर दराज देहात में अकेले घूमने का मुझे बेहद शौक़ है। इस तरह एक इंसान की आँख उन नज़ारों का मुशाहिदा करती जो डिप्टी कमिश्नर की आँख को नसीब नहीं होता। इन दो आँखों में बड़ा अजीब व गरीब फ़र्क है। इंसान की आँख सब कुछ देखती है और डिप्टी कमिश्नर की आँख फ़कत वही देखने की आदी हो जाती है जो उसे दिखाया जाए। इसके अलावा इंसान की आँख अमूमन सीधी होती है और डिप्टी कमिश्नर की आँख अपने टेढ़े तिरछे ज़ावियों की वजह से किसी कदर महंगी हो जाती है। खैर, उस दूर अफ्तादा गाँव में मुझे एक अस्तबल नज़र आया। दरअसल वहाँ का अस्पताल था। डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर उखड़ू बैठे थे और अपने घुटनों पर पर्चियाँ रखे नुस्खे लिख लिख कर मरीज़ों को दे रहे थे, जिन्होंने कुर्सी के चारों तरफ घेरा डाला हुआ था। मुश्किल अल्फाज के मायने देखिए। तवील, लंबा, बड़ा। डाक बंगला, सरकारी रिहाइश, खंदा पेशानी, मुस्कुराते हुए, सादा लोहे, सादगी से, रकाबियाँ वो बर्तन जिसमें सालन निकालते हैं, पुश्त, पीछे, ज़रूफ़, बर्तन, रेले, बहाव, दूर उफ्तादा लंबे फासले पर मौजूद, ज़ावियों, कोने, गोशे, अस्तबल, घोड़े बांधने की जगह, नुस्खे, दवाई का पर्चा। तारीख़ बाब 11 डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी कुदरतुल्लाह शहाब सन 1917 सन 1986। सवाल नंबर 1, चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बयान की? जवाब, चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की वजह बड़ी खंदा पेशानी से ये बताई कि 1950 का सैलाब उस तबाही का नतीजा बना। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ़ ने देहात में घूमने के शौक़ की क्या वजह बयान की है? जवाब, मुसन्निफ़ ने घूमने के शौक़ की ये वजह बयान की है कि
ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ سوال نمبر 3، مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آئے وہ دراصل کیا تھا؟ جواب: مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر صاحب کس حلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے؟ جواب: ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑو بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔